अस्सलाम वालेकुम। आज से एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं यूट्यूब के लिए, मैनचेस्टर को एक्सप्लोर करने का। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि मैनचेस्टर में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। मैनचेस्टर में बहुत ही पुराने पुराने ट्रेन स्टेशन हैं, उनके देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं। बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं, म्यूज़ियम को देखने के लिए बहुत दूर से लोग आते हैं। बच्चों के लिए अलग म्यूज़ियम है, बड़ों के लिए है, आर्ट गैलरी है, बेशुमार चीज़ें हैं, पुरानी बिल्डिंग है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे मैनचेस्टर का जो है टाउन सेंटर वो मौजूद है। बहुत पुरानी बिल्डिंग है, गोथ टाइम की है, आज की तो है नहीं है। लेकिन हम इस सिलसिले को शुरू करते हैं मैनचेस्टर के एक पार्क से। वैसे तो मैनचेस्टर में बहुत से पार्क हैं, लेकिन जो पार्क आज आपको दिखाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए चूज़ किया है, इसका नाम है मेफील्ड। मेफील्ड पार्क जो है, इस शहर में 100 साल में पहला नया पार्क बना है। यानी 100 साल हो गए इन्होंने कोई नया पार्क नहीं बनाया, जो पहले थे वही चल रहे थे। इसके पास एक तो एजाज़ ये है कि ये 100 साल में बनने वाला पहला नया पार्क है। दूसरी ये बात है कि ये सिटी सेंटर पार्क है। आप में से बहुत से तो शायद जानते होंगे कहाँ है, जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि ये पिकेडिली स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट है। मेफेयर डेपो शायद आपने सुना होगा। उसके बाद वेयर हाउस प्रोजेक्ट भी यहाँ पे होता है, इस वजह से भी ये काफ़ी मशहूर है। बहुत बड़ा है, 6.5 एकड़ है शायद। और इसमें 300 दरख्त लगाए गए हैं। 300 दरख्त बहुत सारी ऑक्सीजन क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से इसे मैनचेस्टर का लंग भी कहा जा रहा है, यानी मैनचेस्टर का फेफड़ा। इतनी बड़ा ये प्रोजेक्ट दरख्तों के हिसाब से बनाया गया है। इसमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। ये आम लोगों की दिलचस्पी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। इसके अंदर बच्चों के लिए लादा प्लेसेस बनाई गई हैं। इसके अंदर हर पार्क की तरह इसके अंदर टॉयलेट्स मौजूद हैं, डिसेबल्ड के लिए भी हैं, दूसरी भी हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैंने बताई ये तो तकरीबन स्टैंडर्ड है, ये तकरीबन हर एक पार्क के अंदर मौजूद होती हैं। तो मेफील्ड पार्क दूसरों से किस तरह मुख्तलिफ हो गया, तो चलें अब इसके बारे में बात करते हैं। पहली जैसे मैंने बताया, ये बात है कि ये 100 साल में पहला नया पार्क बनाया गया है। कुदरती मनाजर इसमें बहुत ही प्यारे हैं, आप जब जाएंगे तो पसंद करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे और दरख्त आगे पीछे से ला के इसमें लगाए गए हैं। और जैसे पहले बताया कि 300 दरख्त तो खाली ऑक्सीजन के लिए लगाए गए हैं पूरे इलाके में, ताकि 300 दरख्त लगाने का मतलब सिर्फ ये है कि मैक्सिमम कार्बन दरख्त ले लें। आपको पता है कार्बन दरख्त खाते हैं, वो उनकी खुराक है, और उसके बदले में हमें क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ पे बहुत से जंगली फूल और आबी हयात के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। दरिया मेडलॉक जो कि सिटी सेंटर में से गुजरता है, उसको बंद कर दिया गया था इस तरफ आने से, उसे दोबारा खोला गया, उसकी सफाई सुथराई की गई है, जिससे ये भी फ़ायदा हुआ है कि जो वाइल्ड लाइफ है वो बूम कर गई है यहाँ पे एकदम। इस पार्क में बहुत सारे ऐसी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं जो ख़त्म होती जा रही थी, उन्हें बढ़ने में बहुत ज़्यादा सहारा देने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दाम किए गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किंगफिशर के बैठने के लिए बहुत सी जगह बनाई गई हैं, चमगादड़ों के लिए जगह बनाई गई है, उसके अलावा मुख्तलिफ़ परिंदों के लिए घोंसले बनाए गए हैं ताकि वो आएँ और यहाँ पे अपना डेरा बसाएँ, अपना घर बनाएँ से। बहुत सी ऐसी मछलियाँ और परिंदे जो यहाँ से चले गए थे, वो वापस मेफील्ड की तरफ वापस आ रहे हैं। तो मेफील्ड में उसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान एक चीज़ का बहुत ख्याल रखा गया है कि पुरानी चीज़ें जो उसकी थी उनको इस्तेमाल किया जाए, पुराने स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया जाए। अगर वो एग्जैक्टली उस तरह नहीं इस्तेमाल हो सकते तो उन्हें रिसाइकिल किया जाए, ताकि वो सारी चीज़ें जो उसकी अपनी चीज़ें वो इस्तेमाल हो। ये एक अपने ज़माने में सनती वर्षा की हैसियत रखती है। इसको न सिर्फ महफूज किया गया है बल्कि नई ज़िंदगी देकर मुस्तकबिल का एक हिस्सा बनाया गया है। बड़े बड़े हाल डेपो, जैसे जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मेफील्ड डेपो भी था ये ट्रेनों के लिए। तो बड़े 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 हाल और डेपो इमारतें जो हैं उनको महफूज रखा गया है। रेलवे के जो मेराबी रास्ते, वो जो रेलवे आर्चेज जिनको कहते हैं, और उसके अलावा इसके अंदर 3 पुराने पुल भी हैं, उनको भी महफूज किया गया है। तो इसकी एक मिसाल और ये भी है, शायद आपको याद होगा कि पहले यहाँ पे होते थे, बाथ होते थे,
घरों में गुस्लखाने, ये बात बात टॉयलेट्स घरों में होती थी लेकिन गुस्लखाने नहाने के लिए नहीं होते थे, तो लोग बाहर जाते थे। तो जैसे विक्टोरिया बाथ है, ऐसे महफिल बाथ्स भी बहुत ज़्यादा मशहूर होते थे। उन्होंने उसकी पुरानी टाइलें जो मौजूद थी उन्हें बचा के और दोबारा उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक बड़ी बात, आजकल जो एको फ्रेंडली हर चीज़ के लिए बहुत ज़ोर दिया जाता है, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा गया इसकी रिकन्स्ट्रक्शन में। बंदे इधर खेल रहे हैं और ना, उसके लिए उन्होंने ये किया है तो इसलिए कि इसकी नहीं बनाते है ना पहले। ज़्यादातर चीज़ें जो लोकल हैं उनको इस्तेमाल किया है, यानी तामीराती मवाद जो है, कंस्ट्रक्शन स्टफ़ जो है वो बाहर से नहीं लेके आए, उन्होंने यहाँ से ही उसको इस्तेमाल किया है और लोकल इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसमें एक और बात ये है कि जब ये रिकन्स्ट्रक्ट इसको कर रहे थे तो 13 पुराने कुएँ मिले हैं। वो 13 के 13 पुराने कुएँ विक्टोरियन ज़माने के हैं, यानी बहुत पुराने हैं। जब उनको चेक किया गया तो पता चला उनमें 3 अभी भी कारामद हैं। उन तीनों से पार्क के दरख्तों और पौधों को पानी दिया जाता है और ये कुएँ तकरीबन 20 मकाब मीटर पानी फराहम करते हैं। इनमें से जो सबसे बड़ा कुआँ है वो यहाँ पे एक पुरानी होती थी ब्रिटानिया ब्रूरी, यानी ब्रूरी थी यहाँ पे, बियर बनाने वाली फैक्ट्री थी, तो उसको पानी फराहम करता था। ये 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में था और इसी पार्क के ईस्ट साइड पे बना हुआ था। तो आज के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया है इस पार्क के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वाली कोशिश पसंद आएगी। ख्याल रखिएगा अपना, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगले एक्सप्लोरेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।